ओके, तो हमने देख लिए थे लास्ट के 5 स्टेप्स लास्ट वीडियो में। सॉरी, 5 मेथड्स देख लिए थे। अब हमारे पास रिमेनिंग रह गए थे 15। हमारे पास मेथड नंबर 6 है पॉप। दिस मेथड पॉप्स और रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। सिंटेक्स इसका क्या है? एरे डॉट पॉप। जिस तरह हमारे पास एरे डॉट पुश क्या कर रहा था, एलिमेंट्स ऐड कर रहा था एरे में, उसी तरह उसके ऑपोजिट काम कर रहा है पॉप का मेथड। वो क्या कर रहा है, हमारे पास एरे में से एलिमेंट रिमूव कर रहा है। नाउ मैं इसको इन सबको कर देते हैं हम कमेंट आउट। ठीक है, और इन दोनों एरेज को हम ले आते हैं नीचे। So here are our arrays and we are working with the method pop. एरे का नेम है my array डॉट पॉप। अब चूंकि ये रिमूव कर रहा है तो मैं चाह रही हूँ लास्ट इंडेक्स पर क्या है, क्या मैं डी दे सकती हूँ? ऑब्वियसली यहाँ पर ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, क्योंकि इसके पेरेंथेसिस से हमें पता चल रहा है बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 0 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 1। अब चूंकि यहाँ पे वाजे तौर पर लिखा हुआ है कि दिस मेथड पॉप्स रिमूव द लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट मीन्स ये आखिर के एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा। अब अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लास्ट तो है नहीं, और यहाँ पे लास्ट देने की जरूरत ही नहीं है। ये खुद पूरी एरे को एनालाइज करेगा और लास्ट एलिमेंट देखेगा। चूंकि यहाँ पर ई है तो ई को रिमूव कर देगा। और एक और मजे की बात यहाँ पर ये है, हमने पॉप करवा लिया, रिमूव करवा दिया। अब ये जो रिमूव्ड एलिमेंट है ये कहाँ पर गया? तो हम एक चीज देख लेते हैं। हम यहाँ पे लॉग करवा रहे हैं माई एरे डॉट पॉप। अब जब यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे ना, क्योंकि हम पॉप का मेथड प्रिंट करवा रहे हैं, तो क्या होगा, जो मैथ जो एलिमेंट रिमूव हो चुका है, इट मीन्स ई, हमारे पास ई प्रिंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं माई एरे डॉट पॉप, यानी लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया। अब जो लास्ट एलिमेंट है वो अलग आ गया है, अब वो रिमूव हो चुका है। इसको हम एक वेरिएबल में सेव करवा देते हैं, लेट पॉप एलिमेंट इक्वल्स टू। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम पॉप एलिमेंट को प्रिंट करवाएंगे तो वो एलिमेंट आएगा जो रिमूव हो चुका है। बट अगर यहाँ पे हम उस एरे को प्रिंट करवाएंगे जिस एरे से रिमूव हुआ है, तो वो वाकई में हो चुका होगा। इट मीन्स ये भी रियल एरे को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, हमारे पास पूरी की पूरी एरे आ गई बट लास्ट एलिमेंट रिमूव हो चुका है। और सेम चीज हम इसमें और मैनिपुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे पुश करवा रहे हैं माई एरे डॉट पुश पॉप एलिमेंट। अब एरे हमें क्यों एरे शो कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप अनडिफाइंड। ओके, argument of type string undefined is not assignable to parameter of type string। ओके, यहाँ पर हम इसकी अगर टाइप पर्टिकुलरली स्ट्रिंग दे दें तो शायद काम कर जाए। टाइप स्ट्रिंग identified is not assignable to type string, type undefined is not assignable to type string। I don't know why ये एरर दे रहा है हमें। टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग undefined, यानी हमारे पास जो मैथ ये पॉप हो रहा है, इट मीन्स इसकी जो टाइप है वो यूनियन में है, विच इज स्ट्रिंग अनडिफाइंड। मे भी ये शायद इस तरह काम कर रहा हो, 0 1 2 3 4 5। हम सबसे पहले तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। हम लॉक करवा रहे हैं, जो कि 5th इंडेक्स पर आ रहा है हमारे पास।
माई एरे और इसका फिफ्थ इंडेक्स। लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम इट। अभी भी हमारे पास एरर है। एरर यहाँ पर ये है कि हम पुश जो करवा रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर स्ट्रिंग करवा सकते हैं। स्ट्रिंग के अलावा हम कुछ और पुश नहीं करवा सकते। अब चूंकि यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट जो हमने रिमूव करवाया है पॉप से, उसकी टाइप है अनडिफाइंड और स्ट्रिंग और यूनियन टाइप है, फिर हमें या तो ऐसा करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल बनाएंगे असर्शन के नेम से, और मैं कह रही हूँ पॉप एलिमेंट एस स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग कंसिडर करो। और फिर यहाँ पे अगर मैं असर्शन दूंगी तो एरर चला जाएगा, यानी अब पूरा के पूरा मैं स्ट्रिंग दे रही हूँ। और या तो फिर हम यही करवा सकते हैं पॉप एलिमेंट एस स्ट्रिंग। ठीक है, पॉप एलिमेंट को आप स्ट्रिंग मान लें। अब उसकी यूनियन टाइप को हटा दें, और हमने पढ़ा था एक्सप्लिसिट कास्टिंग में कि ये काम आता है यूनियन टाइपिंग में, तो ये ऐसे ही काम आता है कि हमने बाय मिस्टेक अगर कोई चीज रिमूव कर दी है और हम वही चीज वापस से ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो हमने पुश का मेथड लगाया और इसी चीज को ऐड करवाया पॉप जैसे स्ट्रिंग से। वेल, अब हम एक और चीज भी देख रहे थे यहाँ पर, पीएससी पहले करवाएंगे। इसका क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने फिफ्थ एलिमेंट जो दिया है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, आया वो अनडिफाइंड आ रहा है, या तो फिर ओके हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने एम्प्टी स्ट्रिंग दिया हुआ है। बट लाइन यहाँ पे एक छुटी हुई है, इट मीन्स कि यहाँ पे ये चीज प्रिंट हुई है, पहले एम्प्टी स्ट्रिंग भी प्रिंट हुआ है। और हम अगर यहाँ पे करवाएं नाइन इंडेक्स, हमें पता है कि यहाँ पे नाइन्थ इंडेक्स मौजूद नहीं है, तो भी एरर शो नहीं किया है, और जो हमारे पास प्रिंट होगा वो अनडिफाइंड हुआ है। इट मीन्स एरे के हर एक एलिमेंट के पास टाइप होती है, जो टाइप उसके एलिमेंट की है या जो है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग और साथ में अनडिफाइंड। इसी वजह से जो हमने पॉप करवाया था एलिमेंट, उसके पास टाइप थी स्ट्रिंग और अनडिफाइंड। अब जब उसको हमने वापस ऐड करवाना था तो स्ट्रिंग और अनडिफाइंड है ना, पुश के एलिमेंट में पुश सिर्फ और सिर्फ लेता है आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग में। अब जब हम करवा रहे थे तो अनडिफाइंड टाइप को पुश एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इसकी टाइप ओवरराइड करवाई और इसको वापस स्ट्रिंग करवा दिया। और अब हम दोबारा से माई एरे को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास वही ओरिजिनल एरे प्रिंट होगी जो हमने बनाई थी, क्योंकि हमने मैनिपुलेट करके भी आखिरकार वही चीज रिटर्न करवा दी। ठीक है, आप लोग भी इस तरह 2 से 4 मेथड्स एक साथ मिलाएं और बहुत सारी मैनिपुलेशंस करवाएं, देन एट द लास्ट उन्हीं मैनिपुलेशन से अपनी रियल एरे को वापस रिटर्न करवाएं। अगर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलाएंगे तो इससे लॉजिक बिल्डिंग होगी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वेल, नाउ वी हैव completed pop method. Here we have reversed. As per the name, this method reverts the order of an array. नेम से ही जाहिर है कि ये एरे के ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। अब यहाँ पर मैंने एरे जो दी हुई है, बट ये काम चूंकि हमारा एरे का हर एक एरे के एलिमेंट्स पर जो काम हो रहा है वो उसके इंडेक्स पर हो रहा है। अब ये रिवर्स का मेथड करेगा क्या, जो एरे का इंडेक्स है ना 0 1 2 3 4, 4 है, 4 तक है, अब क्या कर देगा 4 3 2 0 1, हम इनको साइड पे कर देते हैं, आई मीन कॉमेंट कर देते हैं और सिंपली लॉक करवा लें माई एरे डॉट रिवर्स। और फिर हम देखेंगे क्या रियल एरे मॉडिफाई हुई है या नहीं। पॉप का और पुश का मेथड रियल एरे को मॉडिफाई कर रहा था, और पॉप का मेथड रिटर्न भी कर रहा था जो एलिमेंट रिमूव हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिवर्स ऑर्डर आ गया। नाउ हम चेक कर लेते हैं whether our original array is being modified or not. इट मीन्स रियल एरे मॉडिफाई हो चुकी है और ये रियल एरे को अफेक्ट करता है। और इफ आप लोगों को कंफ्यूजन है कि मैंने तो यहाँ पे बिल्कुल
ऑर्डर में दी हुई इन चीजें, तो इसने कर दिया। मैं यहाँ पर ए कर दूँ, यहाँ पर 9 कर दूँ, सॉरी। ठीक है, मैंने जम्बल स्ट्रिंग दी है, क्योंकि ये इंडेक्स पे काम करे तो सबसे पहले ए आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। आगे हमारे पास ए 45 9 बी ए, और इसने बता भी दिया कि हमारी रियल एरे लाइन नंबर 184 से मॉडिफाइड हो जाए। अगर लाइन नंबर 184 से पहले हम प्रिंट करवाएंगे तो वही एरे का ऑर्डर प्रिंट होगा जो इसका ओरिजिनल है, बिकॉज इससे पहले हमने कोई मेथड नहीं लगाया, और चूंकि टाइप स्टेप सीक्वेंस वाइज चलती है तो हमारी रियल एरे मॉडिफाई नहीं। Hope so this one is also clear. Now we are moving towards our next step, which is about shift method. This method removes starting first element from an array and returns the removed element. We can say that it's the exact opposite of pop method, which removes the last element and returns the result. हाँ ले लो। ये पॉप मेथड का बिल्कुल अपोजिट है। अब देखिए यहाँ पे चेन बनती जा रही है। हमने सबसे पहले कहा था पॉप मेथड पुश मेथड का अपोजिट है, क्योंकि पुश मेथड क्या कर रहा था, लास्ट इंडेक्स पर ऐड करवा रहा था, और पॉप मेथड क्या कर रहा था, लास्ट इंडेक्स से रिमूव करवा रहा था। अब नाउ हम कह रहे हैं पॉप मेथड का ऑपोजिट है शिफ्ट मेथड। अब ये कैसे है, अब पुश को आप छोड़ दें, अब पॉप का कंपैरिजन हो रहा है शिफ्ट से। मतलब पॉप लास्ट में ऐड करवा रहा था, पॉप लास्ट में रिमूव करवा रहा था, और शिफ्ट शुरू में रिमूव करवा रहे हैं। अब जैसे हम कंपेयर करते हैं, वही प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं। हर एक अगर इंसानों को भी आपस में कंपेयर करें, हम करते हैं ना आपस में कि इसका पढ़ने का ये तो इस सब्जेक्ट में अच्छा है, वो उस सब्जेक्ट में अच्छा है। हम कहते हैं मैथ्स में अच्छी है, दो बंदों को कंपेयर करवा रहे हैं, ये मैथ्स में अच्छी है, लेकिन उसी बंदे को फिर दूसरे बंदे से भी कंपेयर करवा रहे हैं कि हाँ ये इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये बंदा मैथ्स में तो अच्छा था, उस बंदे के साथ, उस बंदे से अगर करवाएं। हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, अहमद अली आलियान। हमने कहा अहमद और अली का कंपैरिजन करवा रहे हैं, अहमद अली से अच्छा है मैथ्स में। फिर हम अहमद का ही कंपैरिजन करवा रहे हैं आलियान से, लेकिन अब हमारे पास सिनेरियो दूसरा है। अब हम कंपैरिजन जिस चीज में करवा रहे हैं वो है दूसरा सब्जेक्ट। इसी तरह हमारा पॉप मेथड है, ये पॉप मेथड है, इसका पहले कंपैरिजन हमने करवाया पुश से। अब ये क्या करे थे वो अलग सिनेरियो था। अब इसी पॉप मेथड का हम कंपैरिजन करवा रहे हैं शिफ्ट मेथड से। अब इनका कंपैरिजन अलग है। होप सो ये चीज क्लियर होगी कि हम यहाँ पे क्यों अपोजिट कह रहे थे। नाउ हम देख लेते हैं शिफ्ट मेथड। इनको हम कर देंगे कमेंट आउट, वही एरे को यूज करेंगे हम। माई एरे है हमारे पास, मैं करवा रही हूँ माई एरे डॉट शिफ्ट remove the first element from an array and returns it. If the array is empty, undefined is returned and the array is not modified. अगर एरे एम्प्टी होती है तो हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं होता। अब शिफ्ट मेथड काम भी इस तरह कर रहा है जैसे पॉप कर रहा था, लेकिन कुछ चेंजेस इसमें हैं। ये भी हमारे पास पॉप क्या कर रहा था, अगर लॉक करवा रहे थे तो वो एलिमेंट रिटर्न कर रहा था। हम वही करेंगे, पॉप वाले को ही ले लेते हैं, और वहां पर कहाँ गया, ये तो हमारे पास कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, शिफ्ट शिफ्टेड एलिमेंट। ठीक है, और अब हम सिंपली क्या करवाएंगे लॉग में शिफ्टेड एलिमेंट। हम देखते हैं कि आप सबसे पहले हमें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट को तो रिमूव कर ही देगा। क्या ये भी पॉप की तरह सिमिलर है थोड़ा थोड़ा, कि हमारे पास जैसे पॉप भी कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता था, क्या ये भी ऐसा ही है, कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता या इंडेक्स भी एक्सेप्ट नहीं करता। ओके,
ना ही ये इंडेक्स एक्सेप्ट करता है, मतलब ये बिल्कुल अपोजिट है पॉप का। जस्ट पॉप लास्ट से हटाता है, शिफ्ट हटा देता है शुरू से। द मेन डिफरेंस हियर इज सेम। अगर हम उसी एरे को प्रिंट करवाएं जिस एरे पर हम काम कर रहे थे, तो हमारे पास एरे में से ए रिमूव्ड होगा, विच इज ऑफ द फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, हमारे पास ए रिमूव हो गया, और चूंकि हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिए थे, ये वाली एरे हमारे पास, हम इस पर काम कर रहे थे, हम इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ से वही एरे प्रिंट होगा, यह सेम टू सेम। We can say that it's the exact opposite of, exact opposite means पॉप की तरह ही सारी प्रॉपर्टीज हैं, बस अपोजिशन कहाँ पर है कि पॉप लास्ट से रिमूव कर रहा था, ये शुरू से रिमूव कर रहा है। नाउ चेन बनती जा रही है, अब अनशिफ्ट आ गया। इट हैज द एग्जैक्ट ऑपोजिट बिहेवियर टू द शिफ्ट मेथड। इट एड्स एन एलिमेंट एट स्टार्टिंग ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स अ न्यू एरे। अब ये क्या है, चेन पूरी बन गई है। अब हम शिफ्ट को कंपेयर करवा रहे हैं अनशिफ्ट से, यानी जो हमारे पास शिफ्ट मेथड था वो यहाँ पे हमने कह दिया था आलियान है। अब आलियान को कंपेयर करवा रहे हैं एक और नेम से, विच इज वी आर गिविंग अब्दुल्ला। अब यहाँ पे सिनेरियो दूसरा है। जिस तरह पुश ऐड कर रहा था लास्ट इंडेक्स पर, पॉप रिमूव कर रहा था लास्ट इंडेक्स से, शिफ्ट रिमूव कर रहा था लास्ट इंडेक्स से, अनशिफ्ट ऐड करेगा, ओ सॉरी, शिफ्ट ऐड कर रहा था शुरू के इंडेक्स में, अनशिफ्ट ऐड करेगा शुरू के इंडेक्स पर। देख लेते हैं हम इसकी एग्जांपल भी। हमने माई एरे से बहुत सारा काम कर लिया, अब हम माई एरे 1 से कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल बी, लेट अनशिफ्टेड। अच्छा, अनशिफ्टेड हमारे पास है ना, एलिमेंट रिटर्न नहीं करेगा। हम डायरेक्टली लॉग में ये काम करवा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता कुछ से भी है। अब हम लॉग करवा रहे हैं माई एरे, माई एरे 1, और डॉट शिफ्ट भी तो करवाएंगे हम, डॉट अनशिफ्ट, सॉरी, डॉट अनशिफ्ट। अब हम कह रहे हैं शुरू के इंडेक्स पर आप ऐड कर दो ए बी सी, देन। ठीक है, हमने ये चीजें ऐड करवा दी। अभी फिल वक्त हम देख लेंगे कि इसमें आएगा आउटपुट क्या, बट उससे पहले हम देख रहे हैं, हम माई एरे को फिर से अनकॉमेंट करते हैं और देखते हैं कि आया ये एक्सेप्ट करता है एरे को। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग एरे इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यानी इसका जो फंक्शन है बिल्ट इन, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी पैरामीटर की टाइप हमने स्ट्रिंग दी हुई है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करेगा टाइप स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पर। और इसके लिए भी अगर हम कोई एलिमेंट, यहाँ पर पहले ये मेथड देख लेते हैं, फिर हमने जैसे पॉप के साथ किया था हम वही करेंगे वापस से रियल एरे को। चले, हमने यहाँ पे क्या ऐड करवाया था, ए बी सी, ए बी एस करवा देते हैं, एन। ओके, याद रहे ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है। हम कोई नेम भी लिखते हैं अगर कोई वेरिएबल में जिसकी टाइप स्ट्रिंग दी हुई हो, हम कॉन्कैटिनेशन करवा रहे होते हैं या कॉमा से सेपरेट कर रहे होते हैं। ओके, हमारे पास क्यों रिटर्न नहीं हुआ, क्या रिटर्न नहीं हुआ? अच्छा, अनशिफ्ट हमारे पास क्या रिटर्न करता है, ये चीज हम पुश में भी देख लेते हैं। अनशिफ्ट ने हमें रिटर्न कर दिया एरे का इंडेक्स, एरे की लेंथ, यानी कि हमारे पास पहले एरे की लेंथ कितनी थी, 1 2 3 4 5, अब कितनी हो गई, 6 7, यानी एलिमेंट ऐड हो चुके हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा एलिमेंट वाकई ऐड हुए, तो हम इस एरे को प्रिंट करवा देंगे। then we will get to know that the elements that we wanted to add in that particular array are being added। ठीक है, शुरू के इंडेक्स पर ऐड हो चुके हैं। क्या हमारे पास अनशिफ्ट पॉप, सॉरी, पुश भी ऐसे ही काम करता है, हम ये भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे इंडेक्स ही रिटर्न हुआ, इट मीन्स पुश भी अगर हम लॉग में करवाएंगे तो हमारे पास इंडेक्स रिटर्न होगा, और एरे रियल मॉडिफाइड हो चुकी है।
अब हम इनकी ब्रीफ एक समरी टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले ये भी देख लेते हैं जो हमने एग्जांपल की थी पॉप और पुश के साथ। हमने यहाँ पर अनशिफ्ट किया, यानी ऐड करवाया इस एरे में। सबसे पहले शिफ्ट करवाते थे, लेट शिफ्टेड एलिमेंट्स था ना हमारे पास यहाँ पर। हम इसको ही कंट्रोल एक्स करेंगे, वी विल गिव इट हियर। ठीक है, माई एरे डॉट शिफ्ट, लास्ट एलिमेंट रिमूव हो गया, एफ रिमूव हो गया। अब हम लॉक करवा रहे हैं लास्ट एलिमेंट को भी, शिफ्टेड एलिमेंट। फिर हम माई एरे को भी करवा रहे हैं प्रिंट कि हमारी एरे मॉडिफाई हो चुकी है, माई एरे 1 पॉइंट टू बी नोटेड हियर। फिर हम क्या करवा रहे हैं, माई एरे डॉट अनशिफ्ट में शिफ्टेड एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास वही एरर आएगा, तो हम क्या करेंगे, ओवरराइट करवाएंगे टाइप। अब हमने टाइप ओवरराइट करवा दी, और एट द एंड हमारे पास सेम एरे मैनिपुलेट होने के बाद भी सेम आ चुकी है। इट मीन्स हमने जो जो कॉन्सेप्ट इस पर लगाए, मल्टीपल लॉजिक्स बिल्ड किए, और सेम चीज रिटर्न हो गई। ठीक है, एफ पहले रिमूव किया, फिर इसकी लेंथ हमने देखी थी। लेंथ हमने कहाँ पे, लेंथ हमारे पास इसकी रिटर्न होगी जब हमने ये शिफ्ट करवा दिया ना। उसका आंसर है 5, और ये एरे रिटर्न हुई है। अब हम देख लेते हैं एक ब्रीफ ओवरव्यू इन चारों का। पुश क्या कर रहा है, एट इन लास्ट इंडेक्स। बट अगर हम पुश को लॉग में करवाएंगे प्रिंट, जैसे हमने ये करवाया है, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, लेंथ। रिटर्न्स लेंथ, क्योंकि इसके पास तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है नहीं ना जो रिमूव किया हुआ है कि वो रिटर्न करे। इसके अपोजिट हमारे पास था पॉप का। पॉप का क्या कर रहा था, रिमूव फ्रॉम लास्ट इंडेक्स, और ये रिटर्न करता था रिमूव्ड एलिमेंट। रिटर्न रिमूव्ड एलिमेंट। शिफ्ट हमारे पास क्या कर रहा था, पॉप का ऑपोजिट था ये, रिमूव फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स। रिटर्न रिमूव्ड एलिमेंट। और अनशिफ्ट हमारे पास क्या कर रहा था, सॉरी, एड इन फर्स्ट इंडेक्स, रिटर्न लेंथ। और हमें पता कब चलेगा कि वाकई चेंजेस हुए, जब हम एरे को प्रिंट करवाएंगे। एरे मॉडिफाइड मीन्स एरे चेंज हो चुकी है, अब उसे प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास मॉडिफाइड वर्जन आएगा। सेम फॉर हियर। और यहाँ पर भी यही चीज हुई, एरे मॉडिफाइड। अब ये लेंथ रिटर्न कर रहा था, ये रिमूव्ड एलिमेंट रिटर्न कर रहा था, ये रिमूव्ड एलिमेंट रिटर्न कर रहा था, ये रिटर्न लेंथ कर रहा था। अब ये दोनों अपोजिट है, मतलब इनकी भी, ये दोनों भी आपस में कंपेयर हो रहे हैं। पुश अनशिफ्ट, पुश कंपेयर हो रहा है शिफ्ट के साथ भी, पुश कंपेयर हो रहा है पॉप के साथ, पॉप कंपेयर हो रहा है पुश के साथ, क्योंकि वो ऐड कर रहा था, ये रिमूव कर रहा है। पॉप शिफ्ट के साथ भी कंपेयर हो रहा है, ये लास्ट इंडेक्स से रिमूव कर रहा था, ये शुरू के इंडेक्स से रिमूव कर रहा था। और पॉप इसके साथ, अनशिफ्ट के साथ हमारे पास चेन नहीं बना रहा, हमारी चेन इस तरह चल रही है, पुश, पुश है, फिर पॉप है, फिर शिफ्ट है, फिर अनशिफ्ट है, देन अगेन पुश है, और फिर चलता जाएगा। यानी ये दोनों आपस में कंपेयर हो सकते हैं, ये दोनों आपस में कंपेयर हो रहे हैं, ये दोनों आपस में कंपेयर हो रहे हैं, पुश अनशिफ्ट, पुश शिफ्ट के साथ भी कंपेयर हो रहा है, पुश अनशिफ्ट के साथ भी कंपेयर हो रहा है। पॉप यहाँ इन दोनों से कंपेयर हो रहा है, ये इन दोनों से कंपेयर हो रहा है।
और ये इसके साथ भी कंपेयर हो रहा है, इसके साथ भी कंपेयर हो रहा है। और हमें ये भी पता चल गया जो ये रिमूव्ड एलिमेंट जो रिटर्न कर रहा है उसकी टाइप हमारे पास अनडिफाइंड है और स्ट्रिंग है, यानी यूनियन लिटरल्स में है। और ये जो चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग कर रहे हैं। होप सो ये ब्रीफ ओवरव्यू और समरी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी होगी शिफ्ट अनशिफ्ट पॉप और पुश के बारे में। अब हमारे पास मेथड है स्लाइस। दिस मेथड कट्स एन array in whichever manner we want and returns the trimmed array. It excludes the last index from an argument. ये क्या कर रहा है, एरे को, एरे के मेथड, ये एरे का ऐसा मेथड है कि वो एरे को ट्रिम कर रहा है। अब हम एक सिनेरियो बना रहे हैं, जैसे हम टू डू लिस्ट तैयार कर रहे हैं। हमने एक टू डू लिस्ट बनाई है जो कि पूरी एक एरे में हमने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमें, हमने वो उस एरे में ऐड करवाए। हम इसी एरे को वापस ले लेते हैं, कंट्रोल एक्स, ओके, देन इट इज हियर। मान लें ये हमारे पास सारे के सारे वो काम है, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमने अपनी एरे में डाले हैं लिस्ट में। अब मैं चाह रही हूँ एक इसी लिस्ट में से एक और लिस्ट बनाना। मेरे पास काम 10 करने को है, फिर मैं कह रही हूँ कि 5 प्रायोरिटाइज्ड, 5 जो इंपॉर्टेंट काम है वो मैं निकाल। अब इसमें से 5 इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं? अभी हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, चलो 5 टोटल टास्क हैं। अब इसमें से 2 इंपॉर्टेंट टास्क मुझे अलग करने हैं जिनकी अलग एरे बनानी है, लेकिन उन इंपॉर्टेंट टास्क को यहाँ से रिमूव नहीं करना। ऑब्वियसली टोटल टास्क तो मेरे पास रहेंगे, तो मैं क्या करूंगी, मैं स्लाइस का मेथड यूज करूंगी। अब स्लाइस का मेथड क्या करता है, सबसे पहले तो स्लाइस का मेथड रियल एरे को मॉडिफाई नहीं करता, वो एरे में से एलिमेंट को कट कर लेता है और एक कॉपी बना लेता है कट ट्रिम्ड एलिमेंट की। माई एरे 2 के नेम से मैं बना रही हूँ एक और एरे, और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो चीज रिटर्न होगी वो एक एरे में होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप दे दी, बता दी कि ये स्ट्रिंग एरे रिटर्न होगी। अब मैं कह रही हूँ माई एरे 1 जो है डॉट स्लाइस, और स्लाइस की एक खास बात ये है कि हम इसको बता देते हैं दिस इंडेक्स से दैट इंडेक्स तक आप ले लें, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि 1 से ले लो आप, या मैं बता रही हूँ कि गवर्नर हाउस का जो मेन गेट है जहाँ से हम एंटर होते हैं उस गेट से आप मार्की तक चले जाएं, लेकिन मार्की को इंक्लूड ना करें, यानी मार्की से पहले तक पहुंच जाए मार्की तक। हालांकि मैंने मार्की का कीवर्ड इस्तेमाल किया, इट मीन्स हमें मार्की के गेट तक नहीं जाना, हमें मार्की से पहले ही रुक जाना है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम इंडेक्स दे रहे हैं, इंडेक्स 1 से लेकर आप 4 तक को ले लो, लेकिन 4 को ना लो, मतलब 4 को इंक्लूड ना करो। अब इसकी एक सिंपल मैंने यहाँ पर निकाल के रखी थी, यहाँ पर फिर अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग एंड। यहाँ पर तो फिल का मेथड है, बट फिल का भी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है अप टू एंड बट नॉट इंक्लूडिंग एंड। अब मैं कह रही हूँ 1 इंडेक्स मेरे पास क्या है, जी, मैं चाह रही हूँ जी एच और आई, ये 3 एलिमेंट्स मेरे पास ऐसे हैं कि ये 3 काम मेरे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा जी का इंडेक्स क्या था, 1, यानी बी ये 1 को तो लेगा, 1 इंक्लूडेड है। फिर मैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट इसका दे रही हूँ जिस इंडेक्स तक लेना है, जिस इंडेक्स को लेना नहीं है, मैंने आर्ग्यूमेंट दे दिया 0 1 2 3 4। चूंकि मैं 4 को लेना नहीं चाह रही, 4 अनइम्पॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेरे पास जो रिटर्न होगी चीज वो क्या होगी, लॉक करवा के देख लेते हैं। माई एरे 2, एट द सेम टाइम मैं माई एरे को भी लॉक करवा रही हूँ, जो कि एक एविडेंस के तौर पे काम करेगा कि हमारी रियल एरे मॉडिफाई नहीं हुई। नाउ लेट्स चेक व्हाट्स द आउटपुट हियर। ठीक है, GHI आ गया हमारे पास, जो हमारे पास फर्स्ट लॉग था विच वॉज अबाउट माई एरे 2। माई एरे 2 ने GHI को ले लिया, बट यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर है, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है तो यहाँ पे पैरामीटर्स बने हुए, सेकंड पैरामीटर इज ऑफ टाइप ऑप्शनल, ऑप्शनल पैरामीटर है। अब अगर मैं
यहाँ पर ना दूं दूसरा पैरामीटर तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, बट ये क्या करेगा, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू लास्ट कंसिडर करेगा, जो एरे की जो लास्ट लेंथ होगी ना, यानी अगर मैंने 1 दिया है तो 1 से लेकर आगे के सारे एलिमेंट्स को कट कर लेगा। नाउ हम ये भी करके देख लेते हैं, tscf.ts एंड नोड app.js, GHIJ यानी जे भी इंक्लूड हो गया बिकॉज हमने लास्ट दिया नहीं था, और इसने लास्ट फिर क्या लिया, लेंथ को इसने ले लिया, चूंकि लेंथ हमारे पास ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 है, लेंथ 5 है और लास्ट इंडेक्स 4 है, तो इसने ऑप्शनल पैरामीटर क्या ले लिया, एरे डॉट लेंथ। ठीक है, वैसे ही अगर हम यूं दें तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, माई एरे 1 डॉट लेंथ। ठीक है, इसका भी सेम मतलब है, इधर हम दें और हम ना दें कोई मसला नहीं है। होप तो ये चीज भी क्लियर होगी। हमारे पास स्लाइस का मेथड बस यही था, स्लाइस एक कॉपी तैयार करता है, एरे को स्लाइस कर देता है, और वो स्लाइस्ड कॉपी होती है, मतलब रियल एरे मॉडिफाई नहीं होती। स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, हमारे पास इसका सिंटेक्स ये है। अब हमारे पास स्प्लाइस मेथड है, स्प्लाइस मेथड मल्टीटास्किंग करता है, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो जिस इंडेक्स को हम लेना चाह रहे हैं वो इंडेक्स, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी रिमूव्ड, फिर हम दे देते हैं, हम इसके सिंटेक्स को कॉपी कर लेते हैं और अपने कोड एडिटर में पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी हेल्प करेगा जब हम फ्यूचर में अभी इनकाउंटर करेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, नाउ स्लाइस मेथड क्या करता है, अगर हम चाह रहे हैं स्लाइस के जरिए कोई एलिमेंट ऐड करवाना एरे में, अब पुश और शिफ्ट हमारे पास था, पुश और अनशिफ्ट वो क्या कर रहा था, लेकिन हमारे पास चॉइसेस कुछ नहीं थी, हमारे पास था सिर्फ और सिर्फ 0 इंडेक्स से ऐड होगा या तो फिर लास्ट इंडेक्स पर होगा, उसकी वो थी प्रॉपर्टीज। बट हमारे पास स्प्लाइस मेथड हमें ये लेवरेज देता है कि हम बीच के किसी भी इंडेक्स में ऐड करवा सकते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट मैनेजमेंट की एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमने बनाया था कि कोई न्यू एलिमेंट, कोई न्यू स्टूडेंट आया तो हमने लास्ट इंडेक्स से पुश करवा दिया, कोई पुराना स्टूडेंट है तो हमने अनशिफ्ट से पुश करवा दिया शुरू के इंडेक्स पर। बट अब कोई हम चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन गलत हो गई है, अब उसका जो इंडेक्स है वो 4 इंडेक्स है, ठीक है, वो बीच का इंडेक्स है, 4 के बाद भी हमारे पास बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। अब हम चाह रहे हैं उसको रिप्लेस कर दें, 4 को रिप्लेस कर दें और कोई और नेम देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम स्प्लाइस मेथड यूज कर सकते हैं कि उसी इंडेक्स पर वो इंडेक्स रिमूव हो और इसी इंडेक्स पर वो चीज ऐड भी हो जाए, उसके लिए स्प्लाइस मेथड है। अगर हम 4 को रिमूव ना भी करना चाहें लेकिन उसी इंडेक्स पर हम कुछ और ऐड करना चाहें तो वो भी स्प्लाइस के मेथड से हो सकता है। अगर हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐड ना हो, सिर्फ और सिर्फ रिमूव हो जाए बीच से और रियल एरे मॉडिफाइड हो, तो भी हम स्प्लाइस से कर सकते हैं। यानी ये तीनों काम हम मिलाकर भी कर सकते हैं, ये तीनों काम अलग अलग भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला काम, ऐड एन एलिमेंट टू एन एरे। यही वाले एरे को हम कंसिडर करेंगे, कंट्रोल एक्स क्लियर। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ, और ये रियल एरे को मॉडिफाई करता है तो हम डायरेक्टली लॉग में भी काम करेंगे तो चल जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ, क्या मुझे देना था, माई एरे डॉट स्प्लाइस। अच्छा, स्प्लाइस की भी प्रॉपर्टीज हैं, इसको भी हमें एक न्यू वेरिएबल ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जब लॉग में करवाएंगे तो वो चीज रिटर्न होगी जो स्प्लाइस से हमने कटवा दी है। लेट न्यू वेर इक्वल्स टू माई एरे 1 डॉट स्प्लाइस, और हमारे पास पहला टास्क क्या था, एड एन एलिमेंट वन एरे। अब मैं ऐड करवा रही हूँ, किस इंडेक्स पर ऐड करवाना है, 0 1 2, मैं चाहती हूँ एच की जगह पर ऐड हो जाए, लेकिन एच अभी रिमूव नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, मैंने दे दिया, सॉरी 2 इंडेक्स दे दिया कि 2 इंडेक्स पर ऐड हो जाए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी रिमूव, कितने एलिमेंट्स रिमूव करवाने हैं, अभी हम सिर्फ ऐड करवा रहे हैं, हम कुछ रिमूव नहीं करवा रहे, तो मैंने 0 दे दिया कि 0 एलिमेंट्स को रिमूव करना है, यानी किसी एलिमेंट को रिमूव नहीं करना।
फिर यहाँ पे बताया जा रहा है एलिमेंट 1 टू एलिमेंट एड एन, यानी यहाँ पर हमने ये तो बता दिया, लोकेशन बता दी कि क्या करना है। अब क्या चीज ऐड करवानी है, यहाँ पे क्या था, एफ जी एच हटा रहे ना हम, मैं के ऐड करवा रही हूँ। मैं चाहूँ तो मल्टीपल चीजें भी ऐड करवा सकती हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट्स ऐड करवाए। अब चूंकि मैंने बता दिया है टू इंडेक्स पर, तो ऑब्वियसली ये चीजें आगे जाएंगी क्योंकि इंडेक्स बढ़ सकते हैं। अब एच पीछे जाएगा तो ऑब्वियसली टू इंडेक्स तो एच ही रहेगा। तो इसलिए हम क्या करवाएंगे, अगर हम जब करवाएंगे तो के आ जाएगा टू इंडेक्स पर, ये आ जाएगा 3 पर, ये आ जाएगा 4 पर, देन दिस वुड बी ऑन 5, इसका इंडेक्स होगा 6 और इसका इंडेक्स होगा 7। अब हम इसे प्रिंट करवा कर देखते हैं। लॉग, सबसे पहले न्यू वर्ड जो वेरिएबल बनाए इसको भी प्रिंट करवा रही हूँ मैं, लॉग माई एरे, इसको भी प्रिंट करवा रही हूँ। अब न्यू वर्ड भी हमारे पास कुछ नहीं आएगा क्योंकि न्यू वर्ड क्या सेव कर रहा था, रिटर्न वैल्यूज। अगर हम कुछ कट करवाते तो वो चीज कट होके जाती कहाँ पर, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सेव होना था। तो वो जो कटेड एलिमेंट्स थे, जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी रिमूव वाला दे रहे थे, अगर यहाँ पे इसकी तादाद होती कुछ, तो वो न्यू वर्ड में सेव हो जाते, और हम जब लॉग करवाते तो न्यू वर्ड में वो चीज एडिट होती। अब हम माई एरे 1 करवा रहे हैं तो ये हमारे पास एरे चेंज्ड हुई भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एम्प्टी एरे प्रिंट हुई, इट मीन्स इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है, सॉरी टाइप है, वो एम्प्टी एरे, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। अब क्योंकि मैंने टाइप स्ट्रिंग दे दिए माई एरे, तो स्लाइस का मेथड तो हमारे पास एरे रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए हमें टाइप भी एरे ही देनी पड़ेगी। अब ये वाली जो एम्प्टी एरे आई है ये लाइन नंबर 219 की वजह से आई है, और ये जो आया एफ जी के, मैंने कहा था 2 इंडेक्स पर ऐड हो चुका है, 2 3 4 पर ऐड हो चुका, और एच आगे चला गया, एच आई जे की इंडेक्स चेंज हो चुके हैं। बट अगर सेम काम हम यहाँ पे करना है, माई एरे डॉट स्प्लाइस करें, इन दोनों को हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब क्या रिटर्न होगा, तो इसके लिए आप नोट करें यहाँ पर स्प्लाइस का मेथड रिटर्न हो रहा है। स्प्लाइस ने क्या रिटर्न किया, कुछ भी नहीं। ये सेम टू सेम पुश की तरह कर रहा है, जैसे पुश अनशिफ्ट वगैरह अगर हम डायरेक्टली लॉग में करवाते तो हमें कोई चीज, कोई पूरी एरे रिटर्न ना करते, तो वो चीजें रिटर्न करते। पुश जैसे लेंथ कर रहा था, ये रिमूव एलिमेंट कर रहा था, ये भी रिमूव एलिमेंट कर रहा था, उसी तरह हमारे पास स्प्लाइस भी रिमूव एलिमेंट रिटर्न करेगा, ना कि जो एरे है। वो एरे अगर हमें देखनी है तो हम डायरेक्टली एरे ही देखेंगे। होप सो ये क्लियर होगा यहाँ तक। और इस वक्त भी हमारी रियल एरे मॉडिफाइड है। नाउ हम यहीं पे मैनिपुलेशंस करते हैं, मैंने पहले दिया था 2 में। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट काम, रिप्लेस स्पेसिफिक एलिमेंट्स विद एन एरे। अब मैं चाह रही हूँ 2 इंडेक्स पर, यानी एच को हटाना ही चाह रही हूँ, मैं कहती हूँ एच को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ एच को हटाना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक, एक एलिमेंट को हटा दो इंडेक्स 2 से, तो इंडेक्स 2 से एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एच ही हटेगा। अब चूंकि ये चीजें हम समझ चुके हैं तो हम इसको वापस से कमेंट कर देते हैं और इन्हीं पर काम करेंगे, ठीक है। सी एफ डॉट टी एस, अब न्यू वर्ड के पास जो चीज आई है, रिमूव्ड एलिमेंट आया है जो कि ए है, ठीक है। हमारे पास एच रिटर्न हो गया एरे में, क्योंकि स्लाइस हमें एरे रिटर्न कर रही थी, स्लाइस भी हमें एरे रिटर्न कर रही थी। याद रहे पॉप और अनशिफ्ट, पॉप और जी अनशिफ्ट था, आई थिंक शिफ्ट था, पॉप और शिफ्ट हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था, स्ट्रिंग या अनडिफाइंड, एफ जी के जी ए आई जे। अब क्या हुआ है हमारे पास, यहाँ पर एच हट गया तो क्या आ गया, के जी ए ऐड हुआ, के जी ए हुआ, ठीक है। और बाकी के एलिमेंट्स हैं वो के जी ए के बाद हो गए। और यहाँ पर मैं एलिमेंट्स की तादाद बढ़ा भी सकती हूँ, 6 में कर दूंगी तो क्या होगा, 6 तो एलिमेंट्स ही नहीं है, सॉरी,
हम 3 कर देते हैं, यानी 1 2 3। ठीक है, एच आई जे रिमूव हो गए, और रिमूव होने के बाद उसकी जगह पर के जी ए आ गया। और अगर मैं ये पैरामीटर दूं ही ना, ऐसा हो सकता? आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर, यानी ये चीज हमें देना जरूरी है। ये ऑप्शनल पैरामीटर नहीं है, ना ही डिफॉल्ट है। इट मीन्स अगर हमें कोई एलिमेंट रिमूव नहीं करना तो हम 0 देंगे। अगर सारे एलिमेंट्स रिमूव करने हैं तो भी हमें सारे के सारे एलिमेंट्स को काउंट करना पड़ेगा, या तो फिर माई, अगर हमें हमारी एरे बहुत लंबी है तो हम क्या करेंगे, माई एरे डॉट लेंथ दे देंगे, तो भी ये पैरामीटर के तौर पर ही लेगा, और आगे के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। लेट्स सी ये भी इसी तरह काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसने भी सेम काम किया। और याद रहे, स्लाइस का मेथड उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह स्लाइस कर रहा था। स्लाइस क्या कर रहा था, एंड को ले रहा था, लेकिन एंड इंक्लूडेड नहीं था कट, आई मीन रिमूव्ड एलिमेंट्स में। बट यहाँ पर हम जो एलिमेंट दे रहे हैं हम तादाद दे रहे हैं, हम एंड बता ही नहीं रहे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी रिमूव्ड है ना, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेंगे कितने एलिमेंट्स हमें रिमूव करने हैं। अगर आगे से हमें पूरी की पूरी एरे रिमूव करनी है तो फिर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हमें बताना ही पड़ेगा कि 2 से हमें कितने एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। हाँ, एलिमेंट्स हमारे पास जो है रिमूव करने के, वो ऑप्शनल पैरामीटर हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इंडेक्स 2 दे दिया। इंडेक्स 2 पे करना क्या है वो मैंने नहीं बताया। इंडेक्स 2 से लेकर 2 एलिमेंट्स रिमूव कर दो, यानी एच आई को रिमूव कर दो और वो न्यू एरे में रिटर्न कर दो। एच आई रिमूव हो गया, और हमारे पास हमने क्योंकि कोई और एलिमेंट ऐड नहीं करवाया था तो हमारी एरे मॉडिफाई हुई और एफ आई जे रह गया, तो एफ आई जे माई एरे प्रिंट हो गई। नाउ हम देख लेते हैं जो लास्ट काम था, रिमूव स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। हमने ये काम भी करके देख लिया जो अभी रिसेंटली किया है, ये भी करके देख लिया कि एलिमेंट को रिप्लेस कैसे करते हैं, एलिमेंट को ऐड कैसे करते हैं वो भी देख लिया। जब सिर्फ और सिर्फ ऐड करवाना होगा तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट 0 देंगे और यहाँ पे एलिमेंट से देंगे। जिस इंडेक्स पे ऐड करवाना है वो इंडेक्स से देंगे। अगर हमें पर्टिकुलर इंडेक्स रिमूव भी करवाना है और ऐड भी करवाना है, यानी कोई चीज रिप्लेस करवानी है, तो यहाँ पर भी देंगे, यहाँ पर भी तादाद देंगे जितने एलिमेंट्स रिमूव करवाने हैं और एलिमेंट्स दे देंगे। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट रिमूव करवाने हैं तो इसके लिए हम हमारे पास ये वाला पैरामीटर ऑप्शनल है, हम इसको स्किप कर देंगे। बट अगर हम ये वाला पैरामीटर देंगे तो उसके लिए फिर हमें जरूरी है कि ये वाला पैरामीटर भी दें। एक सेकंड, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यही होगा। नो ओवरलोड मैचेस इज कॉल्ड ओवरलोड ऑफ वन ऑफ स्टार्ट नंबर डिलीट काउंट गेट द फॉलोइंग एरर। अब हमने बता तो दिया 2 इंडेक्स पर, इंडेक्स पर ऐड कर दो, लेकिन कोई चीज रिमूव करनी है कि नहीं हमने ये नहीं बताया। अगर नहीं करनी तो हमें 0 देना पड़ेगा। वेल, स्प्लाइस मेथड हमारी यहीं तक था, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अब हमारे पास है टू स्ट्रिंग। दिस मेथड कन्वर्ट्स एन एरे टू अ कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग, एरे डॉट टू स्ट्रिंग। अभी हमने एक मेथड पढ़ा था पिछली वीडियो में जो कि था ज्वाइन का मेथड। ज्वाइन का मेथड क्या कर रहा था, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन हम बता रहे थे कि उसमें आप किस चीज से सेपरेट करें। जो बता रहा था एरे के हर एक एलिमेंट को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट देते, स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता, ओ देते, ओ ले लेता। एक बार फिर दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पढ़नी है, नो वरीज। ठीक है, यहाँ पर आगे हमारे पास क्या कर रहा था, हम जो चीज दे रहे थे उससे सेपरेट कर रहा था। लेकिन एरे डॉट टू स्ट्रिंग का हमारे पास मेथड है माई एरे डॉट टू स्ट्रिंग।
अब यहाँ पे कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक्सपेक्टेड 0 आर्गुमेंट्स बट गॉट 1। अब ये सिंपली बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग है, डिफॉल्ट पैरामीटर भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ कॉमा से सेपरेट होगा और पूरी की पूरी एरे स्ट्रिंग में रिटर्न हो जाएगी। बट हियर वी कांट गिव एनी other symbol or anything which separate all the array elements in a string। अब हम इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं myArray.1 को, और यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाएगा अगर सेम एरे रिटर्न हुई इट मीन्स कि ये रियल एरे को मॉडिफाई नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब है ये रियल एरे को वाकई मॉडिफाई नहीं कर रहा। अगर हमें कुछ करवाना है तो हम डायरेक्टली लॉग में करवा दें, या तो फिर इसको वेरिएबल में सेव करवाएं, देन उस वेरिएबल पर काम करें, मतलब उस वेरिएबल को प्रिंट करवाएं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कॉमा से सेपरेट हो गई पूरी की पूरी एरे। सेम चीज हम ज्वाइन के मेथड से भी कर सकते थे, बट ज्वाइन का मेथड हम इस तरह यूज कर सकते हैं जैसे हमने पहले भी किया था कि हमारे पास पूरा के पूरा एक सेंटेंस है, सेंटेंस के हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को हम चाहते हैं कैपिटल कर दें, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट का मेथड लगाएंगे, फिर उसमें ज्वाइन का काम बहुत ज्यादा आएगा। वेल ये एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, हमारे पास 45 क्वेश्चन में ही है। अभी हम अगर हमारे पास आया कोई ऐसा मेथड तो हम कर लेंगे, वरना तो फिर लेट्स स्किप दैट। अब हमारे पास है फिल्टर। दिस मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड इन मल्टीपल यूज केस लाइक सच एज फाइंडिंग इवन नंबर्स फ्रॉम एन एरे, finding common items from two arrays, or getting a distinct array. Basically, it checks the condition which are provided and returns a filtered array. वही स्टूडेंट मैनेजमेंट की हम ले लेते हैं एग्जांपल। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट की नहीं है, ये थोड़ी अलग एग्जांपल है। हम देख रहे हैं एनआईसी के बेस पर। अब हमारे पास है एक एरे जिसमें नेम सेव है बहुत सारे लोगों की। अब हम देख रहे हैं कि वो जो स्टूडेंट्स हैं आया, या तो फिर वैसे ही नॉर्मल पीपल हैं, क्या वो 18 साल से ऊपर के हैं। अगर वो 18 साल से ऊपर के हैं तो फिर उनको हम इजाजत दे रहे हैं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, या तो फिर आप अपना एनआईसी बना सकते हैं। बट इफ दे आर नॉट, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको हम अलग एरे में प्रिंट करवा रहे हैं। अब यही वाली एरे को हम ले लेते हैं, ये वाली एरे से काम नहीं चलेगा, हमें फिल्टर करवा रहे हैं, तो हम एक न्यू एरे बनाते हैं जो कि नंबर की बेस पर होगी। अब यहाँ पर मैं एजेस दे रही हूँ। ठीक है, अब यहीं पर सर्च कर लेते हैं हम, क्या ये फिल्टर का मेथड रियल एरे को मॉडिफाई करता है। यहाँ पर देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। हम वेरिएबल में ही काम कर लेते हैं, मुझे बेस्ट वे होगा। वैसे ये रियल एरे को मॉडिफाई करता ही होगा। लेट न्यू एरे इक्वल्स टू माई एरे, जो हमारे पास है माई एरे 1 2 डॉट फिल्टर। किस बेस पर फिल्टर करो आप, हम उसे कंडीशन दे रहे हैं। अब ये पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, हमने इसको पहला पैरामीटर दे दिया एलिमेंट के नेम से। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एरो फंक्शन बनाया। एरो फंक्शन बना रहे, एलिमेंट है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। सॉरी, मैंने यहाँ पे हाँ ठीक करवाया है। वेल इसकी एग्जांपल हमें यहीं पर देखनी पड़ेगी। इमोजीज डॉट इंडेक्स ऑफ हमने यहाँ पे करवाया था। अच्छा, लॉक करवा देते हैं हम न्यू एरे। लेट्स सी हमारे पास क्या आता है ऊपर।
You are eligible for CNIC. सिंपल, या ड्राइविंग लाइसेंस लिख देते हैं। इसका आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट आने वाला है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं किस तरह आएगा। क्या यहाँ पर एरे रिटर्न होगी? क्या यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास 3 एलिमेंट से हमारे एरे फिल्टर हो गई है। अगर अब हम करवाना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज प्रिंट, यहाँ पर क्या हुआ था यहाँ पे सिंपली इन्होंने क्या किया था, कॉमन एलिमेंट्स जो थे उनको रिमूव कर दिया था। ये भी हम देखेंगे इसकी एग्जांपल। बट यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे पास एरे रिटर्न हो गई। जो हमने कंडीशन दी थी कि फिल्टर कर लो, जो भी स्टूडेंट्स हो या जो भी पीपल हो वो 18 साल के से बड़े हो और 18 साल के हो, तो उनको फिल्टर कर लिया हमने, तो 3 हमारे पास एलिमेंट्स निकले। अब हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि न्यू एरे के ऊपर न्यू एरे डॉट फॉर ईच। तो यही काम अगर हम यहाँ पे करना है, अब क्या होगा? ठीक है? अब क्या हो रहा है, एरे का हर एक एलिमेंट तो हमने रिटर्न करवा दिया और इस एलिमेंट में हमने ये चीज ऐड भी करवा दी। अब जो न्यू एरे हमारे पास है उसके जो 3 एलिमेंट्स यहाँ पे रिटर्न हो रहे थे, तो 23 के साथ भी क्या होगा, यू आर एलिजिबल भी ऐड हो जाएगा। 21 के साथ भी यही होगा, 18 के साथ भी यही। अब यहाँ पे फॉल्स फॉल्स क्या आया, यू आर एलिजिबल टू। तो ये काम हमारे पास गलत हो गया, किस तरह नहीं होना। क्योंकि हम फिल्टर करवा रहे तो हम साथ में लॉग नहीं करवा सकते, इसका यही मतलब है। अगर हम एक एक एलिमेंट के लिए करवाना चाहते हैं तो फिर हमारे पास यही सोर्स है कि हम क्या करें, यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करवा दें। तो ये काम आपका होमवर्क है कि आप सारे के सारी कोई लिस्ट बनाइए ऐसे ही, या कोई आप प्रोग्राम बड़ा भी बना सकते हैं। जैसे एक एरे आपने दे दी है नेम्स की, फिर दूसरी एरे आपने दे दी है एज की, फिर एज से आपने निकलवाए हैं, फिर एज को कॉरेस्पॉन्ड किया है और नेम से, एंड देन उन नेम के लिए मैसेजेस प्रिंट करवाएं। या तो सिंपली जिस तरह मैंने अभी बनाया है वैसा बना लें, सिंपल एक नंबर की एरे बनाएं, नंबर को 18 से, ये वाली कंडीशन दें आप फिल्टर की मदद से फिल्टर करें। और यहाँ पर ये भी देखें, माई एरे 1 ठीक है, कि रियल एरे मॉडिफाई हुई है कि नहीं ये देख लेते हैं हम। और फॉर ईच अभी मैंने दे दिया है तो कंसोल में हमारे पास फॉर ईच भी प्रिंट होगा, यानी हर एक एलिमेंट अलग अलग भी प्रिंट हो जाएगा। यानी रियल एरे मॉडिफाई नहीं होगी। यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं, डजंट मॉडिफाई रियल एरे। अब हम इसे कमेंट आउट करते हैं और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो फार हमने सिर्फ 13 तक किए, यानी 6 7 8 9 10 11 12 13 8 मेथड्स कर लिए। मैप
This method creates a new array with the results of calling a provided function on every element in this array. In the example, we have invoke map with math.c, which returns the lowest maximum number. ये मेथड एक न्यू एरे क्रिएट करता है। हम जो उसके अंदर कंडीशन देते हैं या कोई फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, हर एरे के हर एक एलिमेंट पर फंक्शन चलाता है और फिर फंक्शन चलाने के बाद वो कंडीशन मीट हो जाती है, फिर वो न्यू एरे रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं ये किस तरह काम कर रहा है। लेट नंबर्स, हमने यहाँ पे टाइप दे दिए नंबर, फिर रिजल्ट हम नाम से वेरिएबल बनाया मैथ नंबर्स डॉट मैप करके, हमारे पास मैथ डॉट सी, यानी जो नंबर्स हैं हमारे पास उसके हर एक एलिमेंट पर आप पहले मैप करो, फिर हर एक एलिमेंट पर मैथ डॉट सीड का लगा दो, यानी रिटर्न द स्मॉलेस्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन नंबर। 2.6 है तो 2 रिटर्न, 2.6 है तो 3 हो जाएगा, 1.3 है तो 2 हो जाएगा, 4.0 है तो 4 हो जाएगा, यानी राउंड ऑफ कर दिया इन्होंने। वेल इसी एग्जांपल को भी हम कर सकते हैं, इसी को कर लेते हैं। और ये रियल न्यू एरे रिटर्न करता है। इट मींस माई एरे डॉट मैप अगर हम करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली मैथ डॉट मुझे अप्लाई कर अब हम लॉक करवा लेते हैं माई एरे को। वेल अगर ये रियल एरे को मॉडिफाई नहीं करता होगा तो सिंपली माई एरे रिटर्न हो जाएगी, बट अगर मैथ डॉट सील सॉरी मैप मेथड रियल एरे को मॉडिफाई करता होगा इट मीन्स रियल एरे को मॉडिफाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी था ये न्यू एरे रिटर्न करता है। नाउ हमें ठीक है, अब हम यहाँ पर जब वेरिएबल प्रिंट कर पाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास जितने भी फ्लोटिंग नंबर्स थे वो चेंज हो गए। और ऑब्वियसली हमने ये पढ़ा था बचपन में, अगर हमारे पास 5 से ऊपर नंबर होंगे तो वो अपने से बड़े नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन 12.9 से तो 13 में हो गया, 23.76 था 24 में हो गया, 16 ही रहा, 21.8 था 22 में हो गया। अच्छा हमने ऐसा कुछ दिया नहीं है ना, 16.0 दिया था। अगर 17.2 देंगे और 18.4 देंगे, हाँ 18.4 भी थे, 18.5 कर देंगे, ठीक है, यानी 5 और 5 से बड़े अपने से बड़े नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी जो है, अच्छा मैथ्स डॉट सी का लगाया हमने तो ये क्या हो रहा है, सारे के सारे अपने से बड़े में ही कर रहा है। मैथ्स डॉट राउंड का लगाते तो क्या होता, सारे के सारे अपने से छोटे वाले में ही हो जाते, यानी 12.9 है तो वो 12 को कंसिडर करता। यही थी हमारे पास मैथ की। नाउ हमारे पास है every method. This method tests whether all the elements in an array pass the test implemented by the provided function. In the example, we have checked for even number. अब चूंकि ये हमारे पास मेथड है, ये चेक कर रहा है कि एरे का हर एक एलिमेंट जो हमने टेस्ट दिया है वो पास कर रहा है कि नहीं। तो ऑब्वियसली जब हर एक एलिमेंट के लिए हो रहा है तो फाइनल आंसर हमारे पास एक ही आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, कि हर एक एलिमेंट या तो कर रहा है या तो नहीं कर रहा है। अब पीछे से हमें पूरी की पूरी कहानी तो नहीं बताएगा कि नहीं पहले वाले ने किया, दूसरे वाले ने नहीं किया, सेकंड वाले ने किया, थर्ड वाले ने नहीं किया। इस तरह नहीं होना, इसका फाइनल आंसर हमारे पास बुलियन में ही आना है। हम देख लेते हैं इसको, हम क्या कर रहे थे, मैथ डॉट एवरी का कर रहे थे ना, पहले इसका ही कोड देख लेते हैं। फंक्शन इज इवन नंबर। अच्छा यहाँ पर इवन नंबर के नाम से फंक्शन अलग बना लिया,
देन नंबर्स डॉट एवरी के पैरामीटर में या उसके अंदर ही हमने पैरेंथेसिस में वो फंक्शन पास करवा दिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं और हम खुद से फंक्शन भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और एरे बना लेते हैं माई एरे के नेम से। ठीक है, मैं सॉरी लेट चेक माई एरे डॉट एवरी, और हम क्या करते हैं, एलिमेंट दे देंगे सबसे पहले, और हम बना रहे हैं एरो फंक्शन। एलिमेंट को अगर हम उसका मॉड्यूलस निकालें 2 से, डिवाइड करें 2 से, और रिमाइंडर हमारे पास अगर बचेगा तो उसको, हमारे पास मॉड्यूलस का मतलब ही क्या होता है कि डिवाइड कर रहा है लेकिन डेसिमल में आंसर नहीं देगा। अगर रिमाइंडर बच जाएगा तो रिमाइंडर दे देगा। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल हुआ यानी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो चुका है, इट मीन्स ये इवन नंबर है। अब इसका आंसर हमारे पास इस तरह आएगा। बैकएंड पे क्या हो रहा है, 1 के लिए चेक हो रहा है, 1 के लिए हमारे पास टी आया, यानी सॉरी फॉल्स आया। एफ 2 के लिए हमारे पास टी आया, ट्रू आया। 3 के लिए फॉल्स आया। अब हमारे पास इसमें फिर एंड ऑपरेटर लग रहा है। एंड ऑपरेटर ट्रू का रिजल्ट हमें देता है जब सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स ट्रू देते हैं। ठीक है, अब जब सारे के सारे ट्रू नहीं दे रहे, सब पास नहीं कर रहे, तो ये फाइनल आंसर ट्रू नहीं देगा, ये हमें फाइनल आंसर फॉल्स देगा। और चूंकि अभी तो हमने लॉक करवाया ही नहीं है तो हमें कुछ भी आंसर नहीं देगा, हम इसे लॉक करवाएंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, फॉल्स। इसने देखा पहले ही हमें इसको फॉल्स मिल गया, तो फिर ये आगे एग्जीक्यूशन करेगा ही नहीं। एंड ऑपरेटर का ये भी है कि अगर उसको पहला ही नंबर फॉल्स मिल गया तो भी इसको आगे एग्जीक्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं वर्क्स एस एंड ऑपरेटर रिड्यूस राइट। रिड्यूस का अब हमारे पास है reduce right. This method applies a function simultaneously against two values of the array from right to left to reduce it to a single value. In the example, the array is reduced to the addition of an element to the previous one. अच्छा, reduce का method हमारे पास इस तरह है। If you remember in your 10th class or in your school time, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो cumulative frequency, अगर कोई स्टैटिस्टिक्स पढ़ता है तो उसे अभी भी आइडिया होगा cumulative frequency क्या होती है। हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं, फर्स्ट वाली के अंदर सेकंड ऐड हो जाती है, फिर वो सेकंड हो जाती है, सेकंड वाली के अंदर थर्ड ऐड हो जाती है, थर्ड के अंदर फोर्थ ऐड हो जाती है, ऐड होती जाती है। अब हमारे पास रिड्यूस समहाउ सिमिलर है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज रिड्यूस का पहला एलिमेंट दूसरे में ऐड हो जाता है। अब ये पूरा के पूरा एक एलिमेंट होता है, क्योंकि रिड्यूस है ना, मतलब सबको पूरी एरे को रिड्यूस करके एक फाइनल आंसर 1 में दे दो, 1 एलिमेंट में दे दो। अब फाइनल आंसर ये बूलियन में नहीं मांग रहे, फाइनल आंसर उसी चीज में मिलेगा जो चीज यहाँ पर हमने दी हुई है। 1 में 2 प्लस हुआ, हमारे पास 3 आ गया, 3 में 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर 45। अब हम यहाँ पे लेट चेक के नेम से ही बनाते हैं और इसको हम अनकॉमन कर देते हैं सिर्फ। लेट चेक इक्वल्स माई एरे डॉट रिड्यूस। अब यहाँ पे हम इस तरह फंक्शन भी बना सकते हैं, हम एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। हमने एरो फंक्शन देख लिया है और हम स्टेप 9 में डीपली कवर करेंगे एरो फंक्शन और हर किस्म के फंक्शन। अब यहाँ पे मैं सिंपल एक बाहर फंक्शन बना रही हूँ रिड्यूस के नेम से। आई थिंक ये हमारे पास रिजर्व कीवर्ड है तो हमारे पास एरर भी शो कर सकता है। और रिड्यूस जो है हमारे पास 2 पैरामीटर्स लेगा, एक पैरामीटर फर्स्ट एलिमेंट, एक पैरामीटर से अगला एलिमेंट।
अब ये सारे पैरामीटर, क्योंकि फिर फर्स्ट एलिमेंट अगले एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, तो ये एक एलिमेंट बन गया। अब फिर से ये पूरा का पूरा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। और ये उससे अगला एलिमेंट है, फिर ये तीनों के तीनों फर्स्ट एलिमेंट देन अगला एलिमेंट। हम फर्स्ट एलिमेंट दे रहे हैं टोटल के नेम से, सेकंड एलिमेंट दे रहे हैं या नेक्स्ट नंबर से दे देते हैं, और दोनों की टाइप हमारे पास नंबर ही होगी, अभी हम टाइप नहीं दे रहे। अब हम रिड्यूस में क्या करवा सकते हैं, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो हम सिर्फ और सिर्फ रिटर्न टोटल प्लस नेक्स्ट नंबर, या तो प्लस करवा दें या तो हम मल्टीप्लाई करवा दें। हम मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। अभी प्लस करवा के देखते हैं आया ये इस तरह काम करता है कि नहीं। मैथ डॉट माई एरे डॉट रिड्यूस, और हमने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन का नेम रिड्यूस। लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। अब यहाँ पे लॉग हम करवाएंगे चेक को, बिकॉज हमारे पास क्या हुआ है, माई एरे का रिड्यूस का मेथड लगा, और रिड्यूस के मेथड में हमने फंक्शन पास करवा दिया। अब ये जो फंक्शन हमारे पास रिटर्न कर रहा है वैल्यू, अब ये जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो इस वेरिएबल में सेव हुई है, और ये रिटर्न वैल्यू तभी हमारे पास टर्मिनल में चलेगी जब हम इससे लॉग कर पाएंगे। तो वी आर लॉगिंग इट, और फिर हमने टीएस सीख लिया, नोड ऐप डॉट जेएस किया, फिर हमारे पास 45 आ गया। बट इफ हम यहाँ पर माइनस करते हैं, यानी 1 में से 2 माइनस करो, 2 में से 3 माइनस करो, ये शायद ना भी चले, थोड़ा हमारे पास माइनस में आंसर आ जाए। नेगेटिव आंसर हम नहीं चाह रहे, अभी कुछ भी नेगेटिव नहीं चाहिए हमें। हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, हमारे पास मल्टीप्लाई होकर फाइनल आंसर ही आ गया। अच्छा, माइनस अगर हम करवाएंगे तो हमारे पास ये है कि फाइनल जो आंसर आएगा ना, वो थोड़ा देख लेते हैं हम किस तरह आ रहा है आंसर। -43 आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने रिड्यूस मेथड लगाया। 1 में से 2 माइनस हुआ, -1, -1 में से 3 माइनस हुआ, तो हमारे पास आएगा -2, -2 में से 4 माइनस हुआ, -3 माइनस, और इस तरह हमारे पास चलता जाएगा। फाइनल आंसर आएगा वो -43 आ गया। बट इफ हम रिड्यूस राइट करें, जो हमारे पास रिड्यूस राइट का मेथड था, रिड्यूस क्या कर रहा था, लेफ्ट टू राइट चल रहा था। अब रिड्यूस राइट क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट चलेगा। राइट टू लेफ्ट अगर हम करेंगे ना, तो मल्टीप्लीकेशन और प्लस में तो कोई एरर नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। बट माइनस और डिविजन में हमारे पास चेंजेस आए। अब हमारे पास -27 आंसर आया, 9 में से 8 माइनस हुए। आई डोंट नो ये क्यों माइनस में आंसर आ रहा है, बट एनी हाउ हमारे पास आंसर चेंज आ रहे हैं। बट सेम थिंग इफ वी डू विद, सॉरी, अब हम क्या करते हैं, हम एक चीज करते हैं, लेट चेक टू इक्वल्स, हम सेम चीज करवा रहे हैं बट यहाँ पे अब रिड्यूस राइट नहीं करवा रहे, और यहाँ पर चेक टू को भी हम पहले लॉक्स करवा देते हैं। फोर्टी 45, अगर हम माइनस करवाएंगे चेंज आंसर है, रिड्यूस राइट का -27 आया, और सिर्फ रिड्यूस का -43 आया। अब हम डिवाइड करवा कर देखते हैं, डिवाइड का भी चेंज आंसर आएगा। ओके, आंसर्स चेंज है हमारे पास। सेम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सेम आएगा आंसर। वेल, आई थिंक आई शुड चेंज इट।
TSC have and not have। अब क्या किया मैंने, माइनस, हमारे पास इतने बड़े बड़े आंसर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने टोटल नंबर को पहले मल्टीप्लाई करवा दिया नेक्स्ट नंबर से, फिर जो हमारे पास चीज आई है, जो फाइनल आंसर आया है, उसको 100 से माइनस करवा दिया। अगर यही चीज मैं डिवीजन के साथ करवाऊंगी तो मेरे पास माइनस में आंसर नहीं आए। ऑब्वियसली ये मैथ्स हो गई फिर हमारे पास, फिर भी आ रहा है। वेल, हम मेन पर्पस समझ गए कि इसका हमारे पास पर्पस क्या है। इसने सबसे पहले एक एक एलिमेंट को लिया और पहले एलिमेंट को दूसरे में ऐड करवा दिया, दूसरे को तीसरे में करवा दिया, तीसरे को चौथे में करवा दिया। यानी अब 1 2 3 एक है, फिर फोर्थ नेक्स्ट नंबर है, 1 2 3 टोटल है, 4 नेक्स्ट नंबर है, फिर 1 2 3 4 टोटल हो गए, नेक्स्ट नंबर 5 हो गया। इस तरह ये 9 तक चला और हमारे पास जो फाइनल इवेलुएटेड आंसर आया वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आया। सो दिस वाज द रिड्यूस्ड मेथड। रिड्यूस्ड राइट और रिड्यूस्ड लेफ्ट हम दोनों पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे दोनों में हमारे पास रिड्यूस्ड राइट में हमने a प्लस बी करवाया, रिड्यूस्ड लेफ्ट में हमने a माइनस बी करवाया। बोथ आर सेम, हमने कर लिया ये। अब हम क्या कर रहे हैं, सम का मेथड। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, i.e. to know whether at least a single item from an array is fulfilling a given condition or not. In the example again we have checked for at least a single given number present in an array. Array dot sum। अब सम का मेथड हमारे पास क्या कर रहा है, जैसे हमने अभी ही पढ़ा था एवरी का मेथड। एवरी का मेथड काम कैसे कर रहा था, एंड ऑपरेटर की तरह। सम का मेथड अपोजिट है इसके। सम का मेथड काम कर रहा है और ऑपरेटर की तरह। अब हम यहाँ पे कोई कंडीशन देते हैं। अब सम का मेथड चेक करेगा कि ये जो पूरी एरे है इसका कम से कम एक एलिमेंट भी ऐसा हो जो हमारे पास टेस्ट पास कर दे, तो हम पूरी की पूरी एरे को ट्रू दे देंगे। ऐसा होता है ना कि एक क्लास में कोई एक बच्चा भी अगर ये आंसर दे देगा तो ये क्लास पूरी की पूरी हमने कह दिया हाँ पढ़ लेंगे। लेकिन एवरी का मेथड था, वो कह रहा था कि अगर सारे बच्चे पास करेंगे तभी हम देंगे कि क्लास वाकई पढ़ रही है। अगर एक बच्चा भी फेल हुआ तो हम दे देंगे फॉल्स, यानी क्लास नहीं पढ़ रही। well, इसी तरह है हमारे पास माई एरे डॉट सम। पैरामीटर यहाँ पर दे रहे हैं, एक्स के नेम से दे देते हैं। देन हमने दे दिया एक्स मॉड्यूलस। हम वापस से इवन नंबर ही चेक कर रहे हैं, और चूंकि हमें पता है सबसे पहले 2 ही इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है। अगर हम यहाँ की शुरू की एरे को हटा दें, अब हमारे पास है 5 6 7 8, तो भी हमारे पास ये कंडीशन पास हो जाएगी और जो फाइनल इवेलुएटेड आंसर आएगा वो सिंगुलर आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ बूलियन में आएगा जो कि होगा ट्रू। आगे हमारे पास आंसर। अब अगर हम ये ऐसा कर दें नॉट इक्वल टू 0 तो भी ट्रू आएगा, क्योंकि अब हमारे पास इसकी कंडीशन ट्रू आ जाएगी। बट अगर हम, ठीक है हमारे पास अभी भी ट्रू आ गया। अगर हम ये करते हैं 2 6 6 8 10, अब हमारे पास फॉल्स आएगा क्योंकि कोई एक एलिमेंट भी ये टेस्ट पास नहीं कर रहा। ठीक है, होप सो ये मेथड भी क्लियर होगा। इनमें और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर लग रहा है। और सम का मेथड मैंने एरे डॉट सम यानी क्वेश्चन नंबर 32 उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की है, उसमें मैंने डिटेल में समझा दिया है। हम पहले इसको कवर नहीं कर पाए थे, बट इन दैट वीडियो रिकॉर्डिंग आई हैव explained it in detail. अब हमारे पास है सेकंड लास्ट मेथड सॉर्ट का। As the name suggests, this method arranges array elements in sorting order. In the example, we have sorted an array in ascending order. It's with the condition b minus a instead of a minus b. Similarly, we do in JS. Array dot sort. चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं यही वाला काम, सॉर्ट का मेथड। हमने सॉर्ट का मेथड पहले भी यूज किया हुआ है, ठीक है। माई एरे डॉट सॉर्ट। अगर हम डायरेक्टली सॉर्ट करवाएंगे तो ये ऑब्वियसली सॉर्टेड है,
लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे पैरामीटर दे दें ए बी के नेम से, फिर हमने एरो फंक्शन ही बना लिया, और फिर हमने कह दिया है ए माइनस बी। सही पैरामीटर्स हमें है ना फिर पैरेंथेसिस में देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी आप असेंडिंग ऐसे कर दें कि जो सबसे बड़ा हो वो सबसे पहले आए। हम देख लेते हैं इसका आउटपुट कैसे आएगा। सिक्स सिक्स एट 10। अब क्या होता है देखिए, अब भी आई थिंक सेम ही आएगा, या हो सकता है हमारे पास रिवर्स आ जाए। अब ये रिवर्स क्यों हुआ है हमारे पास? पैरामीटर ए आया हमारे पास 2, पैरामीटर बी आया